वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। तो दिस इज वीडियो नंबर 23 और टॉपिक का नाम है मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट। तो यहां लिख देते हैं मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये दोनों बातें जब भी आपसे पूछेंगे तो हमेशा आपसे पूछेंगे एट द टाइम ऑफ री इशू। इसलिए कब पूछेंगे आपसे? एट द टाइम ऑफ री इशू। अब जरा आराम से समझते हैं सर ये क्या चीजें होती हैं। क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। जैसे अगर मैं री इशू की एंट्री पास करूं, री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होती है आपकी री इशू की एंट्री। इस री इशू के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर आपका आता है पेड अप। छोटी छोटी बातें आप सब बच्चों ने ध्यान से रखनी है, समझनी है। या आता है कॉल्ड अप, या क्वेश्चन में आएगा फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू। अब क्वेश्चन में सर बैंक में जो अमाउंट होता है, बैंक वाला अमाउंट, दिस इज कॉल्ड, ये होता है आपका मिनिमम प्राइस। यानी आपको समझ आ गया, बैंक का जो अमाउंट होगा दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस, और जो फोर फीचर में अमाउंट आता है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। तो शेयर फोर फीचर वाले अमाउंट को बोला जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट और बैंक वाले को बोला जाता है मिनिमम प्राइस। और अब जरा समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मेरे सामने क्वेश्चन है। एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 10 रुपए। इस 10 रुपए को आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। ऑन विच 7 हैज बीन पेड, जो अमाउंट पे कर देता है कंपनी उस पैसे को क्या कर लेती है? फोरफीट कर लेती है। तो 10 रुपए में से 7 रुपए पे कर दिए, इसका मतलब टोटल 10 रुपए हैं, उसमें से 7 रुपए तो पे कर दिए। इट मींस बाकी के 3 रुपए पे नहीं करे। ये नॉट पेड है, नॉट पेड। और ये क्या है? पेड है। और जो पेड होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? फोरफिट। इट कैन बी रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस पूछा है, मिनिमम प्राइस। तो मैं आपको बता दूं, जितना अमाउंट आप फोरफीचर में करते हैं, ये वाला अमाउंट तो फोरफीचर का है। इट मींस ये वाला अमाउंट किसका है? फोरफीचर का। दोबारा से देखें, जितना अमाउंट पे कर दिया वो कहां चला जाता है? फोरफीचर में। तो फोरफीचर में कितना आएगा? 7। शेयर था 10 रुपए का, तो बचा कितना? बचा 3 रुपए। तो 3 रुपए क्या है? आपका मिनिमम प्राइस। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि जो पैसा पे नहीं होता, जो पैसा पे नहीं होता, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। और जो पैसा पे हो जाता है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। बहुत आराम से आप समझ लें लॉजिक को। तो इसका आंसर है 3। मिनिमम प्राइस हो गया 3। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आइए मेरे साथ दोबारा से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां भी क्या पूछा गया है? मिनिमम प्राइस। मैं ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आप सब बच्चों को, बिकॉज इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पूछा जा रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। फिर देखते हैं यहां पे, यहां भी क्या पूछा गया है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। चलिए पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 100 रुपीज का शेयर है, तो यहां लिख देते हैं
फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, प्रीमियम है 20%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 20 रुपीज। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 10 रुपीज। इसका मतलब वो बता रहे हैं अगर 100 रुपए का शेयर है तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज आपने पे नहीं किया और फाइनल कॉल में आपने 10 रुपीज पे नहीं करे, तो साफ पता लग गया जो पैसा नहीं पे किया जाता वही होता है मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस का आंसर आएगा 40 रुपीज। मैं और डिटेल में चलता हूं जिससे आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, आपका शेयर मार्केट में बिक रहा है 120 रुपए का इशू प्राइस। ये 120 कैसे आया? 100 का शेयर 20 रुपए प्रीमियम, तो 120 रुपए। 30 और 10 40 अगर हटा दूं तो ये बचा 80। ये 80 एप्लीकेशन भी हो सकता है और अलॉटमेंट भी हो सकता है। और आपको पता है अलॉटमेंट के साथ हमेशा क्या होता है? प्रीमियम इंक्लूड होता है। ये पॉइंट हो गया यस, ये उसने दे दिया होगा। जो भी पैसा 80 रुपीज का डिफरेंस आया और उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होगा तभी तो 120 बनेगा। जो पैसा वो दे देते हैं कंपनी, वो सारा का सारा पैसा क्या कर लेती है? फोरफिट। बट हमेशा याद रखेंगे फोरफिट के अंदर, दोस्तों फोरफिट के अंदर कभी भी प्रीमियम, लास्ट टाइम चल रहा है बहुत ध्यान से, फोरफिट के अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं लिया जाता। इट मींस 80 में 20 प्रीमियम है तो फोर फीचर में कितना आएगा? फोर फीचर में आएगा 60 रुपीज एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। फोर फीचर वाला होता है मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर यहाँ पे पूछते मैक्सिमम डिस्काउंट तो आंसर होता 60 और मिनिमम प्राइस कितना होता है? जितना उसने पे नहीं किया। इसके अंदर भी आपको प्रीमियम नहीं लेना होता जी, इसके अंदर भी प्रीमियम नहीं लेते मिनिमम प्राइस के अंदर। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऋषि लिमिटेड forfeited 1000 equity shares 100 each issued at a premium of 20%, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 30 पर शेयर। तो मैं आपको बता देता हूं फाइनल कॉल है 30 पर शेयर, नॉन पेमेंट। हमारा एक शेयर था 100 रुपए का, प्रीमियम था 20%, यानी ये हो गया 120। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, सब कुछ मिला के कितना बचा? 90। और 90 में दोस्तों प्रीमियम भी होगा 20 रुपीज और पक्का ये क्या होगा? यस होगा। तो आपको पता चल गया जो यस वाला अमाउंट है वो तो फोर फीचर में जाएगा और फोर फीचर के अंदर प्रीमियम कभी आता नहीं, तो फोर फीचर का मतलब ये अमाउंट कहां जाएगा? फोर फीचर में। और फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आता तो कितना अमाउंट आएगा? 70। अब पूछा क्या था उन्होंने? मैक्सिमम डिस्काउंट विच कैन ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। 70 है मैक्सिमम डिस्काउंट। आपके पास शेयर्स हैं 1000, तो करेक्ट आंसर इज 70,000। याद रखेंगे फोर फीचर के अंदर बार बार बोल रहा हूं प्रीमियम को नहीं लेते, प्रीमियम हटा के बात करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसके साथ साथ। चलिए अब चलते हैं। आर लिमिटेड इश्यू 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 100 शेयर्स वर फोरफिटेड, 100 शेयर्स वर फोरफिटेड ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। यहाँ पे कहानी कुछ और है। आपने इश्यू करे हैं 2000 शेयर, एक शेयर है 10 रुपए का, फिर उन्होंने बताया एप्लीकेशन में है 3 रुपए, अलॉटमेंट में है 4 रुपए, फर्स्ट कॉल में है 2 रुपए और फाइनल कॉल में है 1 रुपए।
टोटल हो गया 10 रुपए का शेयर। 100 शेयर्स फॉरफिट हो गए ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड, यानी इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। इट मींस ये सारा का सारा पैसा इन्होंने दे दिया। तो जो पैसा दे देते हैं उसमें से प्रीमियम है नहीं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम क्या पूछा गया है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो कितना आ गया, 4, 3, 7 और 2, 9, और शेयर कितने थे, 100। तो फाइनली आप 900 का क्या दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा खत्म। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जो अमाउंट पे होता है, जो अमाउंट पे होता है उस पे में से आपको बस प्रीमियम को नहीं लेना, प्रीमियम को नहीं लेना, वो अमाउंट होता है मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैक्सिमम डिस्काउंट कहां चला जाता है, फॉर फीचर में। और जो अमाउंट पे नहीं होता, नॉट पेड, वो होता है मिनिमम प्राइस। वो होता है आपका मिनिमम प्राइस। और इसके अंदर भी सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो बन जाता है आपका मिनिमम प्राइस। अब हम मिलेंगे दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।